एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। तो एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमको बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हमें बीमार आजी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं फ़िलिस्तीन के बारे में बता रहा था। ये फ़िलिस्तीन आज जो यहूदी जंग कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर रहा है, हमारी माँओं को शहीद कर रहा है, हमारी बेटियों को शहीद कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, नौजवानों को शहीद कर रहा है, मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश कर रहा है। हकीकत में आपको अल्लाह अकबर कबीरा, ये यहूदी जो कौम है ना, सुनो मुसलमानों जागो, ये जागो। पूरी दुनिया के अंदर में सिर्फ 1% यहूदी है, 1%, लेकिन पूरी दुनिया पर हावी है। क्यों? इसलिए ये जो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस तुमने किया है, अल्लाह अकबर कबीरा, इन लोगों ने तालीम को फोकस दिया है, इन लोगों ने तालीम को फोकस किया, एजुकेशन को फोकस किया। और जानते हो यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है ना, यहूदी का बच्चा जब पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है ना, तो यहूदी लोग अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे 9 साल 10 साल का होता है ना, तो सीधे पंजाब भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, लखनऊ भेज देते हैं। जा बेटा जा कमा, जा बेटा जा कमा, टाका आसबे तो और बैंक को राखो टाका कहाँ है? आप क्या तरक्की करोगे? ये रोने की बात है मुसलमान, अफसास अफसोस का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो ये कहेंगे, ये हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी ना, जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां, अफसोस है शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब हो। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट, बिना रिपोर्ट तो इससे अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? कौन करेगा? जाहिल तरक्की करेगा? अरे बोलो भाई, नहीं। अरे पढ़ा लिखा तरक्की करेगा कि जाहिल तरक्की करेगा? तो पढ़ोगे कहाँ? धान के खेत में? धान के खेत में पढ़ोगे, मक्का के खेत में पढ़ोगे, कि कॉलेज में पढ़ोगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, स्कूल में पढ़ोगे, मदरसों में पढ़ोगे, मकतब में पढ़ोगे? पढ़ोगे तब ना। कब पढ़ोगे? नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है।
किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, दो किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है? तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है? भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना। हाशिम मामला के जानो तुमरा? अरे जानो जो बोलो ना। ओ साउथ अफ्रीका टीमें खेले, क्रिकेट खेले, हाशिम मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशिम मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशिम मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दिल से इतनी मोहब्बत है नौजवानों, नमाज किसी पर माफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो, इसलिए कि नमाज उस वक्त तक माफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात, बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीक़ा भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा बुकरतु वसीला। अल्लाह अकबर। मेरे बच्चों कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ, आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। अभी फिलिस्तीन की जंग हो रही है, पता है? अरे बोलो भाई, पता है? यहूदियों से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहे हैं, इजराइल से फिलिस्तीनी जंग लड़ रहा है। वह यूं कहो, एक तरफ हक है, दूसरी तरफ बातिल है, एक तरफ मर्द मुजाहिद है और दूसरी तरफ एक बुज़दिल है। और कुर्बान जाओ, अजब बड़ा हिस्ट्री है। ये फिलिस्तीन
आज जो इजराइल है ये हकीकत में पहले फिलिस्तीन ही था, ये इजराइल तो अब बना है। सन 1948 में ये जगह फिलिस्तीन की थी, ये जगह फिलिस्तीन की थी, यहूदियों की जगह नहीं थी। यहूदियों को मुसलमानों ने जगह दिया रहने के लिए, ठहरने के लिए। और वही कहते हैं ना कि किसी को बैठने की जगह दो तो फिर वो सो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई।